सिरेनिटी स्प्रिंग्स नामी एक छोटे से गांव के दिल में एवा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। अपनी बेपनाह हमदर्दी के लिए मशहूर, एवा दूसरों की आंखों से दुनिया को देखने, उनकी खुशियों और गमों को ऐसे महसूस करने की मुनफरिद सलाहियत रखती थी जैसे वो उसके अपने हों। उसकी मेहरबानी के चर्चे गांव के हर कोने में बने हुए थे और उसकी शफकत भरी तबीयत ने उसके आस-पास के हर फर्द की जिंदगियों को छू लिया। सर्दियों की एक सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक आवारा कुत्ता गांव में आ गया है। जब बहुत से लोग कुत्ते तक पहुंचने में हिचकिचा रहे थे, एवा ने उसकी धुंधली खाल और खौफजदा आंखों से उसे हटकर देखा। मदद करने के लिए पुराज़म उसने गर्म कंबल, खाना और नरम जज्बा जमा किया, जिससे वो कानिपते हुए कुत्ते तक पहुंच गई। जैसे ही एवा उस कुत्ते के करीब आई, कुत्ता डर गया, लेकिन वो आहिस्ता से बोली। इसकी आवाज एक सुकून बख्श राग की सी थी। उसने कंबल और थोड़ा सा खाना पेश किया, खौफजदा कुत्ते को करीब आने दिया। हर दिन एवा कुत्ते से मिलने जाती थी और अपनी अट्टल शफकत के जरिए उसका एतमाद हासिल करती थी। बिलाखिर आवारा कुत्ता एवा का वफादार साथी बन गया, जो मेहरबानी की वजह से तब्दीली की ताकत का सबूत है। एवा के हमदर्दाना अमल की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और जल्द ही गांव के लोग दुनिया को नई आंखों से देखने लगे। एवा के इक़दामात से मुतासिर होकर उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उन्होंने एक साथ मिलकर एक सोशल नेटवर्क बनाया, गरीबों को खुराक और पनाहगाहें फराहम की और सबके लिए हमदर्दी का इजहार किया। सिरेनिटी स्प्रिंग्स के दिल में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था, जो गांव के इत्तेहाद की अलामत था। उसकी शाखों के तहत गांव वालों ने हमदर्दी को मजीद फैलाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग्स की। उन्होंने एक कम्युनिटी गार्डन कायम करने का फैसला किया, जहां पर हर कोई अपना हिस्सा डाल सके, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सिरेनिटी स्प्रिंग्स में कोई भी भूखा न सोए। एवा हमेशा इन इक़दामात में सबसे आगे रहनुमाई और तहरीक का जरिया बनी। उसने हमदर्दी पर वर्कशॉप्स का एहतमाम किया, बच्चों और बड़ों को हमदर्दी की कदर सिखाई। गांव सिर्फ मादी दौलत में नहीं, बल्कि इंसानी रवाबित और मुश्तरका इंसानियत की दौलत में भी परवान चढ़ा। एक दिन इलियास नामी एक थका हुआ मुसाफिर सिरेनिटी स्प्रिंग्स में पहुंचा। इसके चेहरे पर एक मुश्किल सफर का बोझ था और उसकी आंखें तन्हाई की कहानियां सुना रही थीं। देहातियों ने, जो अब हमदर्दी के फन खूब जानते थे, खुले बाजुओं से इसका इस्तकबाल किया। जैसे ही इलियास ने अपनी मुश्किलात की कहानियां बयान की, एवा ने तौजा से सुनी और न सिर्फ हमदर्दी बल्कि हकीकी समझबूझ की पेशकश की। एवा ने इलियास की जदोजहद की गहराई को महसूस करते हुए उसे अपने एतमाद में लिया। एवा ने गांव वालों की हौसला अफजाई की कि वो इलियास को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करें। लोहार ने उसे तिजारत सिखाई, किसान अपनी फसल बांटते और बच्चे उसके साथी बन गए। सिरेनिटी स्प्रिंग्स ने इलियास को अपना मान लिया और उसकी थकी हुई रूह को गांव के हमदर्द लोगों से गले मिलने से सुकून मिला। जैसे जैसे मौसम बदले, इसी तरह सिरेनिटी स्प्रिंग्स का मंजर भी बदल गया। वो गांव जो कभी मुकम्मल तौर पर एवा की हमदर्दी पर इन्हिसार करता था, एक ऐसी कम्युनिटी बन गई थी जहां हर बाशिंदे, जवान और बूढ़े हमदर्दी के जज्बे से सरशार थे। सिरेनिटी स्प्रिंग्स के हर छोटे और बड़े इंसान में एक हमदर्द दिल धड़कता था। सिरेनिटी स्प्रिंग्स की कहानी हमें सिखाती है कि हमदर्दी महज एक इनफरादी खूबी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो मुआशिरों को बदल सकती है। एवा का सफर एक आवारा कुत्ते को बचाने से लेकर इसके गांव में हमदर्दी को फरोग देने तक एक याद दहानी है कि मेहरबानी के छोटे से छोटे अमल भी मुस्बित तब्दीली की लहरें पैदा कर सकते हैं, जो एक गांव को मोहब्बत, इफ़हाम व तफ़हीम और मुश्तरका इंसानियत की पनाह गाह में तब्दील कर सकते हैं।